सौलत रजा साहब भी कह रहे हैं, जो कि ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए, उस वक्त ये कैप्टन थे, कि फांसी के शॉट्स नहीं थे उस फिल्म में, मौत के बाद के शॉट्स थे। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है हमेशा बैरूनी साजिश की गई है और हमेशा जो ऐसी साजिशें की गई हैं कि जिसके तहत जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो है बाज़ औक़ात जान से भी जाना पड़ा, भुट्टो को अपनी जान की कुर्बानी भी देना पड़ गई। हामिद मीर का ये बयान जो है बहुत ही अहम है। इस वक्त जो इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, भुट्टो के साथ तारीख ने क्या किया था, गैर मुल्की साजिश के बाद जो है पाकिस्तान के साथ क्या होता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ क्या कुछ होता रहा है, हामिद मीर ने बहुत ही खुल के तारीख की जो है बहुत ही तारीख चैप्टर जो है सामने ला के रख दिए हैं। ये बयान जो हामिद मीर का शुरू से आखिर तक जरूर सुनिएगा और इस बयान के ऊपर जो है कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। हम आपको पहले ये बयान सुनाते हैं और फिर इस पे बात करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सौलत रजा साहब भी कह रहे हैं, जो कि ब्रिगेडियर बन के रिटायर हुए, उस वक्त ये कैप्टन थे, कि फांसी के शॉट्स नहीं थे उस फिल्म में, मौत के बाद के शॉट्स थे। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका असल काम ये होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो गैर मुल्की साजिशें हैं उनको काउंटर किया जाए। तो वो ये काम करती हैं, लेकिन जो बॉसेस होते हैं उनके, शायद उनके अपने अपने मुफादात होते हैं और वो इन साजिशों को काउंटर करने की बजाय साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। तो पता चलना चाहिए, भुट्टो साहब को फांसी से पहले कत्ल किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं, इन्वेस्टिगेशन इस चीज़ की होनी चाहिए। ये जो भुट्टो साहब के खिलाफ गैर मुल्की साजिश है, इसको अगर ऑफिशियली आप पाकिस्तान के अवाम तक बेनकाब करके पहुंचाएं, तो इससे कम से कम पाकिस्तान में गैर मुल्की साजिशों का रास्ता बंद हो जाएगा। तो गैर मुल्की साजिशें कल भी हो रही थी, गैर मुल्की साजिशें आज भी हो रही हैं। भुट्टो साहब के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की तफसील अगर अवाम के सामने लाई जाए, तो ये होगा कि कम से कम वो गैर मुल्की ताकतें जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती हैं, थोड़ी सी खबरदार हो जाएंगी और उनको ये मैसेज चला जाएगा कि पाकिस्तान में साजिश के ज़रिए किसी हुकूमत को ख़त्म करना और किसी सियासतदान को कत्ल करना अब इतना आसान नहीं, काफ़ी मुश्किल हो गया। नहीं, हामिद मीर का ये जो बयान है, ये जो मैसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के खिलाफ जो है जितनी भी गैर मुल्की साजिशें की गई हैं, उनके तहत जो है जितनी भी वज़ीर आज़म को जो है कत्ल किया गया, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल भुट्टो की है, या जिस चीज़ के खिलाफ जो कुछ भी किया गया है, उसके बाद आज भी जो मौजूदा हालात में, सियासी हालात में हो रहा है, या इमरान खान जिसका दावा करते रहे हैं कि उनके खिलाफ भी जो है अमेरिकन साजिश की गई है, इन तमाम साजिशों का रास्ता जो है तभी बंद हो सकता है जब भुट्टो के बारे में जो है तहकीकात की जाए और भुट्टो के साथ क्या हुआ और क्यों हुआ उसके ऊपर जो है वाज़ेह तौर पे जब कोई चीज़ सामने आएगी, तो पाकिस्तान में जो है गैर मुल्की साजिशों का रास्ता भी बंद हो जाएगा और गैर मुल्की लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ कभी भी कोई साजिश करते हुए जो है हजार बार सोचेंगे कि क्या ये साजिश जो है कामयाब होगी या नहीं होगी। पाकिस्तान क्या हमेशा जो है बैरूनी मुदाखलत का शिकार रहेगा या कभी बैरूनी मुदाखलत जो है बाहर से बंद हो जाएगी और पाकिस्तान जो अपने पांव पे खड़ा होकर जो है खुद ही अपने लिए सब कुछ करेगा। पाकिस्तान जो है हमेशा मोहताजी की जिंदगी जीता रहेगा या पाकिस्तान के अवाम जो है कभी आज़ाद भी हो सकेंगे। इस बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वक्त मौजूदा हालात में जो कुछ भी हो रहा है, इमरान खान ने भी साइफर लहरा दिया था कि उनके खिलाफ जो है साजिश की गई है, जिसके तहत जो उनकी हुकूमत को गिराया गया है, उन्हें इक़्तिदार से निकाला गया है और इक़्तिदार में वापस आने के लिए जो है उन्हें दोबारा से क्या घुटने टेकने पड़ेंगे, इक़्तिदार में वापस आने के लिए क्या उन्हें जो है अमेरिका के आगे या किसी और मुल्क के आगे झुकना पड़ेगा या पाकिस्तान के अंदर जो है अवाम फैसला करेगी कि किसने इक़्तिदार में आना है। पाकिस्तान क्या अपनी पॉलिसी खुद बनाएगा या हमेशा दूसरों की तरफ देखता रहेगा। इस बारे में भी अपनी राय का इजहार जो है कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे।